सुप्रभात, मैं विकास कुमार सिंह। आज के वर्चुअल क्लास में आप सबका स्वागत है। आज जो हमारे चर्चा का विषय है व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले हमने व्यावसायिक पर्यावरण की चर्चा की। व्यावसायिक पर्यावरण संगठन के समक्ष अवसर एवं चुनौतियाँ उपलब्ध कराता है। ठीक है, अतः एक व्यवसायी को अपने व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे अर्थ क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं या प्रौद्योगिक क्षेत्र में, उन परिवर्तनों पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और उन परिवर्तनों के अनुरूप अपने संगठन में ढांचागत परिवर्तन करना चाहिए। ठीक है, जिससे उपलब्ध अवसरों को भुनाया जा सके और संगठन के समक्ष पर्यावरण संबंधी जो चुनौतियाँ आ रही हैं उनका सामना करने के लिए संगठन तैयार हो सके। ठीक है, व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम या डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंतर्गत हम आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, प्रौद्योगिकी पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण एवं विधिक पर्यावरण के अंतर्गत व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक पर्यावरण का मतलब कि अर्थ जगत में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आपके निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की तुलनात्मक भूमिका के रूप में अर्थव्यवस्था का वर्तमान ढांचा। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में व्यवसाय या अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने का दायित्व सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी है। ठीक है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आपका रेल विभाग है। ठीक है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है, या भारी उद्योग है, या आपका क्या कहते हैं आयुध बनाने के कारखाने हैं। ठीक है, अस्त्र या आयुध बनाने के कारखाने हैं, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र के अंतर्गत आपके अन्य हो गए, जैसे आपके टाटा के उद्यम आते हैं, रिलायंस के उद्यम आते हैं, बिरला के उद्यम आते हैं। ठीक है, तो ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तो आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाएं भूमिका का अध्ययन हम करते हैं। दूसरा है आपका वर्तमान एवं स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दर में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय। कि जो वर्तमान मूल्य चल रहा है या वस्तुओं के मूल्य में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, तो वर्तमान एवं स्थिर मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की दर में कितनी वृद्धि हो रही है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, बचत एवं निवेश की दर, कि लोग अपने आय का कितना हिस्सा बचत कर रहे हैं। ठीक है, या उसे निवेश कर रहे हैं कहीं बैंक में या शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड या इसी तरह से अन्य स्कीम्स में या LIC के माध्यम से निवेश कर रहे हैं। तो इसका अध्ययन भी हम आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं। विभिन्न मदों के आयात एवं निर्यात की मात्रा है, आयात एवं निर्यात की मात्रा है, आयात कर, निर्यात कर के संदर्भ में। ठीक है, भुगतान शेष एवं विदेशी मुद्रा संचय में परिवर्तन है, कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन का रुझान है। ठीक, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति है, मुद्रा स्फीति, सार्वजनिक ऋण या सरकार द्वारा जो ऋण लिए जाते हैं उनका अध्ययन
ठीक है। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में नियोजित व्यय, निजी क्षेत्र में कितना व्यय किया जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र में कितना व्यय किया जा रहा है, इन सब का अध्ययन हम, या निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत किस तरह उद्यम स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है आपका, या फिर से एक बार देख लीजिए कि आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत हम अर्थ जगत में या अर्थ क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जैसे मुद्रा की आपूर्ति है या मुद्रास्फीति का अध्ययन हो गया, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक। इसके अलावा जैसे निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, ठीक है। आयात निर्यात की मात्रा, आयात कर एवं निर्यात कर, भुगतान शेष एवं विदेशी मुद्रा संचय में परिवर्तन, इन सब का अध्ययन हम आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं। तो एक व्यवसायी को या व्यावसायिक संगठन को आर्थिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों पर नज़र रखनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत देश में प्रचलित रीति रिवाज, परंपराएं आती हैं, या सामाजिक क्षेत्र में कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम देखिए, उत्पाद में नव प्रवर्तन, जीवन शैली, पेशागत बंटवारा एवं उपभोक्ता आंदोलन के प्रति अभिवृत्ति है, जीवन गुणवत्ता से सरोकार है, जीवन में आकांक्षाएं हैं, श्रम शक्ति से आकांक्षाएं हैं, श्रम शक्ति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, जन्म दर एवं मृत्यु दर, जनसंख्या में परिवर्तन, शैक्षणिक पद्धति एवं साक्षरता दर, उपभोग की आदतें, परिवार की संरचना, ठीक है। तो सामाजिक पर्यावरण आपका देश में प्रचलित रीति रिवाज, जीवन शैली, परंपराएं आदि से, जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं कि दिवाली के दिनों में या क्रिसमस के दिनों में, दिवाली के दिनों में दिए हैं, ठीक है, या आपके क्या कहते हैं उसको, लाइट्स, पर लोग अधिक खर्च करते हैं, ठीक है। या न्यू ईयर के दिन न्यू ईयर का कार्ड की बिक्री अधिक होती है, ठीक है। तो ये सामाजिक रीति रिवाज या परंपराओं से संबंधित है। क्रिसमस के दिन क्रिसमस कार्ड, ठीक है, या क्रिसमस ट्री की बिक्री बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक व्यवसायी को सामाजिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों पर नजर रखनी चाहिए, ठीक है। जन्म दर एवं मृत्यु दर से भी सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जनसंख्या में परिवर्तन, चूंकि व्यवसायी को जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन या जन्म दर, मृत्यु दर पर दृष्टिपात करना चाहिए, जिससे वह अपने उत्पाद में समयानुसार अनुकूल परिवर्तन कर सके, ठीक है। जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रही है या किसी विशेष उत्पाद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, लोगों की रुचि बढ़ रही है, तो उस प्रकार के उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। शैक्षणिक पद्धति एवं साक्षरता दर, अब मान लीजिए कि हम आईटी के क्षेत्र, हमारा संगठन आईटी के क्षेत्र में है, ठीक है। तो आईटी के क्षेत्र में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए देश में साक्षरता का स्तर जानना पड़ेगा, ठीक है। शैक्षणिक पद्धति का अवलोकन करना पड़ेगा। इसी तरह से उपभोग की आदतें हैं, परिवार की संरचना है, जैसे भारत में
आपका संयुक्त हिंदू परिवार, एकल परिवार की अवधारणा है, या आप संयुक्त हिंदू परिवार अब एकल परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इन परिवर्तनों पर संगठन को नज़र रखनी चाहिए। ठीक है। अब उपभोग की आदतें देखिए, जैसे भारत में लोग नीम की दातून को अधिक तरहीज देते थे पहले, और आज भी गांव में लोग नीम की दातून को प्रेफर करते हैं, लेकिन व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन के कारण से टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, इनके उत्पादन में वृद्धि हुई, या लोग आज दातून के स्थान पर टूथपेस्ट का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है। तो ये उपभोग की आदतें ये आपके सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं और व्यवसाय को इस पर भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि इस सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप या लोगों के उपभोग की आदतों के फलस्वरूप, जनसंख्या में परिवर्तन के फलस्वरूप जो अवसर एवं चुनौतियां उपलब्ध हो रहे हैं उनका लाभ उठाया जा सके। तीसरा है आपका प्रौद्योगिकी पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण। ठीक है। तो प्रौद्योगिकी पर्यावरण के अंतर्गत आपके राजनीतिक हो गया, प्रौद्योगिकी पर्यावरण, जैसे कि हम एक उदाहरण से आपको समझाएं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया था, अब उस बल्ब में और आज जो हम CFL या LED का प्रयोग कर रहे हैं उसमें बहुत अंतर है। या बल्ब के क्षेत्र में शोध के कारण से जो बल्ब 2 से 3 दिन में फ्यूज हो जाता था, या उसकी कोई गारंटी नहीं आप लगाएं अभी वो फ्यूज हो जाए, लेकिन आज शोध एवं उत्पादन एवं नव प्रवर्तन के कारण LED बल्ब के निर्माता आपको साल भर से 2 साल की गारंटी देते हैं, साल भर 2 साल की गारंटी प्रदान करते हैं। इसके दौरान अगर बल्ब में अगर कोई भी परिवर्तन हो, मतलब कि खराबी होती है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज या ऐसे बल्ब का उत्पादन संभव हो सका जो कम ऊर्जा में, जैसे कि हम 100 वाट का बल्ब जलाते थे या इससे अधिक का बल्ब, लेकिन आज 8 से 10 वाट का बल्ब घरों में लग रहे हैं। तो कम ऊर्जा खपत है इन बल्बों से, LED बल्ब से। ठीक है। और रोशनी भी अधिक हो रहा है। ठीक है। तो तकनीक क्षेत्र में ये परिवर्तन है। इसी तरह से एक उदाहरण हम और लेते हैं। अब मोबाइल के क्षेत्र में, या मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत देखिए, जावा से आपका सिम्बियन प्लेटफॉर्म, सिम्बियन से एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। ठीक है। में परिवर्तन हो रहा है। और तो इन क्षेत्र में जो भी कंपनियां प्रवेश करती हैं या जो भी संगठन है, उनको इन संबंधित क्षेत्रों में होने वाले तकनीकी परिवर्तन पर पर्याप्त नजर रखनी चाहिए। ठीक है। या मोबाइल के डिस्प्ले को ही देख लीजिए, काफी परिवर्तन हो गए हैं। 18:9 डिस्प्ले से लेकर आपका नॉच डिस्प्ले है। ठीक है। ड्रॉप डिस्प्ले है। या और भी परिवर्तन इसमें हो रहे हैं, LCD डिस्प्ले है, मोनोड डिस्प्ले है। ठीक। तो संगठन को तकनीकी क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों पर का ध्यान रखना चाहिए, जिससे इन परिवर्तनों के फलस्वरूप जो अवसर एवं चुनौतियां उपलब्ध हो वातावरण के संगठन के समक्ष प्रस्तुत होती हैं, उन अवसरों को भुनाया जा सके एवं चुनौतियों का संगठन डटकर सामना कर सके, या प्रतियोगियों की तुलना में
बाजार में प्रतिस्पर्धी दर पर उत्पाद को उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है। अगला है राजनीतिक पर्यावरण। राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत देश में राजनीतिक उथल पुथल नहीं होना चाहिए, स्थिर राजनीतिक सत्ता होनी चाहिए। ठीक है। देश में शांति का माहौल हो, युद्ध का माहौल ना हो। जैसे कि अगर युद्ध का माहौल है तो निवेश कम हो जाते हैं। ठीक है। या निवेशक भयभीत होकर अपने निवेश निकालने लगते हैं। ठीक है। या उस देश में कोई नई बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहां से अपने हाथ खींचने लगते हैं। ठीक है। राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत देखिए, ये है आपका आर्थिक हो गया, वस्तु एवं सेवाओं की सभी निर्यातों पर सेवा कर की समाप्ति। ठीक है। देश का संविधान, वर्तमान राजनीतिक प्रणाली, इसके अलावा राजनीतिक दलों पर हावी विचारधारा एवं मूल्य, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति एवं राजनीतिज्ञों का व्यक्तित्व, राजनीतिक नैतिकता का स्तर। ठीक है। जिस दल की सरकार है उसकी विचारधारा एवं कार्य, राजनीतिक संस्थान जैसे सरकार एवं संबंध एजेंसियां, व्यवसाय में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा एवं प्रकृति, हमारे देश के अन्य देशों के साथ संबंधों की प्रकृति आदि का अध्ययन हम राजनीतिक पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं। ठीक है। और आपका एक है विधिक पर्यावरण। विधिक पर्यावरण के अंतर्गत जैसे कि कंपनी अधिनियम की स्थापना, आपके कंपनी अधिनियम 1956 या 2013 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। तो एक कंपनी संगठन की स्थापना के लिए प्रवर्तकों को इन अधिनियमों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। या साझेदारी के लिए आपका साझेदारी अधिनियम 1932 है। ठीक। और इसके अलावा आपके अन्य अधिनियम हैं, जैसे लाइसेंसिंग अधिनियम है, आयात निर्यात अधिनियम 1947 है। ठीक है। तो इन अधिनियमों में होने वाले परिवर्तनों एवं नवीनता पर व्यवसायी को सचेत रहना चाहिए। ठीक है। और एक संगठन को या व्यवसायी को इन अधिनियमों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। जिससे कानूनी पचड़े में संगठन की पड़ने की संभावना कम हो, या इन अधिनियमों के ज्ञान के अभाव में हो सकता है संगठन कानूनी दांवपेच में फंस कर रह जाए। ठीक है। और वो अपने मूल लक्ष्य से भटक जाए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।